गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी सुजीत ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं अभी आई हूँ जस्ट अपने मायके से और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं लेट गई हूँ। मैं लेट गई हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला अभी आधे घंटे में चला बैठूँगी अच्छे से कंबल में और फिर मैं लगूँगी काम में। मैं गई थी मायके रुकने जैसे कि आप लोगों को पता है और मेरा प्लान था कि मैं आऊँगी संडे को गई थी कि सोच के कि संडे को आऊँगी। फिर मेरा वहाँ पे मन लग गया तो फिर सोचा कि मंडे ट्यूसडे में आऊँगी, पर हस्बैंड गए थे लेने के लिए और आज अचानक से लग गए श्रेया की लूज़ मोशन। तो मेरे को फिर फटाफट से भागना पड़ा। मैं सोच रही कि ज़्यादा वहाँ पे ना तबीयत ख़राब हो जाए। दवाइयाँ वगैरह तो सारी यहीं पर रखी थी इसकी, मंगा मैं वहाँ भी सकती थी लेकिन मैंने कहा नहीं अपने घर चलते हैं, ठंड ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हम लोग आ गए अपने घर पे। अभी बज रहे हैं 7 और हम आ गए हैं। ये रही मेरी आरू हाय कर दो बेटा, हाय। और ये रही हमारी श्रेया जिसकी तबीयत खराब है, लूज मोशन लग रहे हैं। और गाइस ये ना इतनी गंदी गंदी चीजें खाते हैं, चिप्स कुरकुरे, और नहीं दिलाते ना तो रोती है, इसलिए हमें लाना पड़ता है। बात ये है। और अब इसके लूज मोशन लग गए हैं और नानी के हाथ से आ गई है। अब 3 बार में इतनी पतली सी दिख रही है मुझे। तो गाइज अभी मैं लगूंगी काम में और दूध बॉईल करूंगी और खिचड़ी बनाऊंगी इनके लिए, दोनों बच्चों के लिए। मैं तो गई थी लाजपत नगर मार्केट, वहां से कुछ खा कर आ गई हूँ और थोड़ी बहुत खिचड़ी खा लूंगी। हस्बैंड रात का खाना नहीं खा रहे 1 तारीख से, तो ये तो छोड़ देंगे। मैं भी धीरे धीरे रात का खाना सोच रही हूँ छोड़ दो, थोड़ी सी पतली हो जाऊंगी तो थोड़ी और अच्छी लगूंगी। तो बस देखती हूँ कब से छोड़ती हूँ, दिन कब आता है मेरा कि जो मैं खाना छोड़ दूँ रात का और मैं थोड़ा सा वेट लॉस कर लूँ अपना। तो गाइज यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही थी क्योंकि मैं घर से आई थी ना, दूध बॉईल हुआ नहीं था। मम्मी पापा भी कहीं गए हुए थे तो वो भी आ गए थे थोड़ी देर में। जब मैं आई तो दूध बॉईल रात को ही कर लेती हूँ मैं, उसके बाद फ्रिज में लगाती हूँ तो मोटी मलाई आ जाती है जिसको मैं अलग करके घी निकाल लेती हूँ। और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है कि बहू बेटियां जो होती है ना वो काम करते हुए ही अच्छी लगती है। आप अपने घर का काम करोगे, अपने घर को अच्छे से संभाल के रखोगे ना, तो रिश्तेदार समाज और आस पड़ोस वाले आप लोगों को जरूर ये बोलेंगे कि फलाने की बहू फलाने की बेटी बहुत अच्छे से अपने घर को संभाला हुआ है। आप घूमो फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो, मजे से मेकअप वेकअप सब करो, लेकिन अपने काम को सबसे पहले तवज्जो दो। अपने काम को जरूरी करो, बाद में कुछ और करो। घर वाले तो तारीफ नहीं करते हैं, इतना तो मैं जानती ही हूँ। हमारे घर वाले हमें देखे ना देखे लेकिन आस पड़ोस हमें जरूर देखता है। भले ही आपके सामने आपकी तारीफ ना हो पर कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चलता रहता है। जब आप अपने ससुराल को अपना घर समझ लेंगे ना तो उस दिन से आपको कोई भी बर्डन नहीं लगेगा काम का। हाँ कभी कभी परेशानी होती है, जैसे इस टाइम बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो दिमाग खराब होता है कि इतना काम क्यों करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस अपना घर समझो तो काम फटाफट हो जाता है। तो मैंने रात को ये सब करके मैं सो रही थी, अनपैकिंग वगैरह, और साथ में सुबह भी सबका मंडे था, संडे को मैं आई थी तो मंडे था तो ऑफिस रहता है। तो बस मैं रात को ही सारी सब्जी वब्जी काट के अपना अनपैकिंग करके, क्योंकि ना मुझे दूसरे दिन ना सारे ऑफिस चले जाते हैं और आरू मुझे कुछ करने देती नहीं है। करती तो हूँ खैर, पर फिर भी पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं करने देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसके पीछे पीछे ही घूमना पड़ता है। और आजकल इतनी ठंड है तो मैं ज़्यादा उसको नीचे छोड़ती भी नहीं हूँ, बेड पे ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बस जो कपड़े साफ थे उनको अलमारी में लगा रही थी और जो कपड़े गंदे लेके आई थी उनको अलग में रख रही थी। मायके में खूब मजे करके आई तो यहाँ पर तो काम करना ही था। और बच्चों के साथ अगर आप बैठे रहेंगे ना कि अभी नहीं बाद में कर लूंगी तो कुछ काम नहीं होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा बस ये सोचती हूँ कि कब मुझे बैठने को मिले। ये वीडियो मुझे कल डालनी थी, एडिटिंग हो चुकी थी लेकिन वॉइस ओवर करने ही नहीं दे रहे थे बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी कर देते हैं और टीवी इनका चलता रहता है तो मैं नहीं कर पाई हूँ। इसलिए मेरा व्लॉग एक दिन लेट चलेगा, आप लोगों को एक दिन लेट मिलेगा ये। और मैं सिर्फ अपने काम में इतनी वो हो जाती हूँ कि नहीं मुझे करना है, अभी करना है तो अभी ही करना है, क्योंकि सुबह भी करना मुझे ही पड़ता है। पर लेकिन बहुत अच्छा है अगर आप अपने काम को पहले तवज्जो दोगे ना तो वो बहुत बढ़िया है। ये नहीं कि अभी बैठे हैं थोड़ी सी बात करते हैं फिर करेंगे,
पूरे दिन काम का ही रोना रोना गाते रहो। काम करो तब रोना गाओ तो चलो अच्छा भी है, पर काम का पढ़ाई रहने दो, ना करो तब रोना गाओ हमारा काम पड़ा है, ये है वो है। और ये अच्छी नहीं है। यहाँ पे मैं ना कपड़े सेट कर रही थी, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही ना मैं मशीन चला देती, जैसे वैसे मेरा खाना बनता है वैसे वैसे मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं, क्योंकि ये किचन की बालकनी में ही मशीन और लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े पहले यहाँ पर डाल के रख रही थी, बस सुबह इसमें पानी डाल के चला दूंगी। और क्योंकि सुबह छटाई करती कपड़ों की तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं रात को ही सारी सेटिंग वेटिंग अपनी करके सो रही थी। और ये ना मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ ना, श्रेया के हो गए थे लूज मोशन, और हम वहाँ से ना 6 बजे 6:30 बजे मम्मी के घर से मैं आ गई थी, तो बच्चों को भी खाना पीना था रात का। तो बस यहाँ पे मैं उसकी खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। सुबह मैं सोच रही थी, फ्रिज खोल के देखा तो बहुत सारी सब्जियां थी, उसमें मूली भी थी, तो मैंने सोचा मूली के पराठे बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं उसको ना ग्रेट करके नमक लगा के निचोड़ के सब कुछ तब रखूंगी, क्योंकि सुबह ये सब करना मेरे को तो बहुत बर्डन सा काम लगता है। सर्दी में ये एक अच्छा है कि आप रात को सारी तैयारी करके सो जाओ ना, तो सुबह सिर्फ आपको बनाना छोकना का काम रह जाता है। क्योंकि सर्दियों में ना एक तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है, और बॉडी भी ना इतना सुबह सुबह भागा दौड़ी वाली काम नहीं कर पाती है। तो मैं तो जितने हो सकता है ना उतना काम मैं रात को करके रख लेती हूँ। गर्मियों में तो क्या है, फटाफट से हाथ पैर चलते हैं, क्योंकि जल्दी भी उठ जाते हैं उस दौरान ना। गर्मियों में तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, सर्दियों में ना उठने का मन करता है जल्दी, और ना ही जल्दी जल्दी काम करने का मन करता है। इसलिए जितना मेरे से रात को हो सकता है मैं उतना रात को काम कर लेती हूँ। मुझे बनानी थी काली मलका की दाल, तो थोड़े से उसमें राजमा भी डालूंगी। तो थोड़े राजमा मैंने यहाँ भिगो दिए थे, बर्तन पड़े थे, प्याज हरी मिर्च धनिया टमाटर सब मैंने रात को ही प्योरी और चॉप वगैरह करके मैंने सब रख लिया था। सुबह सिर्फ मैंने छोकी है राजमा दाल भी और मूली के पराठे भी। आटा वगैरह मैं सुबह फ्रेश ही गूंद लेती हूँ। आटे की मेरे से मतलब बासी आटे की मेरे से रोटियां नहीं बनती है, जैसे फ्रिज में लगे हुए आटे की। तो मैं तीनों टाइम ही अपना फ्रेश आटा गूंद लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपना रिफाइंड वगैरह भी, जितने जैसे मसाले गिराने खत्म हो गए, मसाले खत्म हो गए, रिफाइंड वगैरह ऑयल वगैरह खत्म हो जाते हैं, वो सब रात को ही करके सोती है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे यहाँ सब कुछ सारे वर्किंग है ना, तो जल्दी जल्दी लंच बनाने पड़ते हैं सबके। और आजकल तो श्रेया की छुट्टी है तो थोड़ा सा मुझे आराम है, नहीं तो जब श्रेया स्कूल जाती है जब और भी ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। एक साइड यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन रही थी और मैं फटाफट से जो शाम के इनके बर्तन थे सारे चाय वगैरह के वो सब धो रही थी। इसके बाद मैंने खिचड़ी विचड़ी खा के हमने फिर से अपने बर्तन धोए और पूरे अपने नीट एंड क्लीन करके ना रात को ही सोना पड़ता है। वो सुबह बस मेरा वो ये है कि सुबह मैं उठती हूँ जल्दी से, अपनी सब्जी वब्जी चढ़ाती हूँ, आटा गूंथती हूँ और फटाफट से इनका लंच और ब्रेकफास्ट सारा तैयार कर लेती हूँ। तो बस सही रहता है, एक ही हाथ में काम होता है ना तो काम जल्दी भी हो जाते हैं। जब 2-3 जने के होते हैं ना काम हाथों में काम, तो वो एक के ऊपर टालते रहते हैं, काम होता नहीं है। और बस यही सारा जल्दी जल्दी यहाँ निपटाती हूँ। आप लोगों को अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना प्यार बनाए रखना। लास्ट में हम तीनों माँ बेटियों ने खाना खाया, हस्बैंड आजकल खाना खाते नहीं है रात का। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और मेरी ये बात कैसी लगी कि काम अपने घर का करोगे और तारीफ आपकी सब जगह होगी, मैं इसी में बिलीव करती हूँ, काम अपने घर का करो और तारीफ सबसे पाओ। तो बस आज के व्लॉग में आप लोगों को यही बताना चाह रही थी मैं। और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और मेरे शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। बाय बाय।